की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स पूरी किताब के हम 5 अंक वाले क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। ठीक है, इनको एक एक कॉपी में अपनी कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना। अगर नंबर चाहिए फिजिक्स में सबसे अच्छे, ठीक है, एक काम कर लेना। देखिए यहाँ पर जितने न्यूमेरिकल करा रहे हैं हम उतने सब कॉपी में नोट करते जाना है। ठीक है, देखिए हमारे पास पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर 100% इसी में से फंसेंगे जितने हम करा रहे हैं। ठीक है, भले नंबर बदल जाए लेकिन यही न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, देखिए एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं। तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। तार बी को प्रतिरोध की गणना कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है, 5 नंबर का आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सब पेपर में आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उसको पहले समझिए। क्या कह रहा है, देखिए एक पदार्थ के बने समान द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है हमारे पास, समान है। यहाँ पर द्रव्यमान क्या है हमारे पास, समान है। चूंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास एक द्रव्यमान क्या है, दोनों के समान है। ठीक है, मान लीजिए द्रव्यमान पहले दो तार यहाँ पर क्या है, दो तार हैं, दो तार हैं, तो पहले का द्रव्यमान क्या है यहाँ पर, चूंकि लिखिए प्रश्न से देखिए यहाँ पर प्रश्न से द्रव्यमान क्या है हमारे पास, समान है। यानी कि द्रव्यमान यानी कि दोनों तारों का, इनकी पहले तार का द्रव्यमान यम ए, पहले का द्रव्यमान क्या मान सकते हैं, यम ए मान सकते हैं। दूसरे तार का द्रव्यमान यम बी, दोनों के द्रव्यमान क्या है, समान है। ठीक है, एक आपने फार्मूला छोटी क्लास में पढ़ा होगा, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर फार्मूला क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, अब जरा यहाँ पर द्रव्यमान का मान निकालना, यहाँ यहीं पर निकाल देते हैं। यम बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पर घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे बी इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, समझते ही रहना यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर बी इंटू डी यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर क्या रख दीजिए, बी इंटू डी, चूँकि यहाँ पर क्या है, डी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होगा, दोनों का समान होगा। यहाँ पर जब द्रव्यमान समान है तो घनत्व भी समान होगा। तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ए का यानी कि ए का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयतन। लेकिन आयतन लिखिए, इसको स्मॉल बी से लिखिए, बी का आयतन यहाँ पर आयतन स्मॉल बी लिखिए, यहाँ पर कैपिटल बी लिखिए। ठीक है, आयतन को कैपिटल बी से लिखते हैं, कैपिटल बी बरा इंटू डी बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यम एम बी यानी कि कैपिटल वी इंटू डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, समझ गए हो, कुछ नहीं किया हमने, बस फार्मूला बेसिस से लगाया। अब देखिए चूंकि तार क्या होता है हमारे पास, लंबा होता है। तार देखिए अभी समझा रहे हैं आपको, तार इस टाइप से होता है, कभी इस तार लंबा भी होता है, लंबा होता है, जहाँ आप देखना होगा इस टाइप से तार होता है। अब इसी टाइप से क्या होता है, बेलन होता है। क्या होता नहीं, बेलन होता है इसी टाइप से क्या होता है, बेलन होता है। बेलन के आकार का क्या होता है, तार होता है। यहाँ पर होता है कि नहीं, तो होता है तार बेलन का आकार का। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताइए क्या होता है। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन बेलन का आयतन है, हाँ बेलन का आयतन होता है, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है कि नहीं। और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है, पाई आर एल होता है। हाँ सही है, शंकु की बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए आपको बेसिक से समझा रहे हैं, क्वेश्चन रटना कुछ नहीं, इसलिए हम समझा रहे हैं सब। ठीक है, बेलन का आयतन क्या होता है बताइए, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब देखिए समझिए यहाँ से। और देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसकी जगह पर हम ए लिख सकते हैं कि नहीं, या लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, छोड़िए। यहाँ पर ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लंबाई, यहाँ पर देखिए लंबाई दी गई होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के तार ए भी ले जाते हैं। तार ए का व्यास इतना दिया है, तार बी का व्यास आधा है, इस तारे का प्रतिरोध इतना, तो तार बी का प्रतिरोध की गणना कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर एच ले लीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लंबाई ले लेंगे यहाँ पर। तो इसकी लंबाई ले लेंगे, क्या होता है, ऊंचाई या लंबाई बात एक ही होती है। ऊंचाई मान लीजिए, लंबाई एक ही बराबर होंगी यहाँ पर। तो लंबाई एच की जगह पर आप क्या लिख देंगे, लंबाई लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख देंगे, लंबाई लिख देंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एल लिख देंगे यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर यल। लेकिन यहाँ पर तार ए का आयतन है, तो तारे का आयतन, तो तारे का क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। लंबाई चूंकि पाई क्या होती है, क्वेश्चन, तारे की क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पर। समझते रहे ना। ठीक है, तारे की त्रिज्या यहाँ पर, ठीक है, डी लिखा हुआ है, डी लिख लेना यहाँ पर सही से। ठीक है, डी है यहाँ पर बराबर, इसी टाइप से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई कांस्टेंट वैल्यू आर बी हो जाएगा यहाँ पर। इसी टाइप से क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब डी तो लिखा ही है यहाँ पर, ये डी से डी काट दीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगी, बाद में काट देंगे। डी तो लिखा ही है, डी यहाँ पर लिख दीजिए चाहे आगे। आर स्क्वायर यल बी हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, डी तो समान होगा, डी से डी आप काट सकते हैं। देखिए डी से डी कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आपको सवाल बता रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है आर स्क्वायर, हमारे पास आर ए का स्क्वायर बचा, यल ए बचा यहाँ पर बराबर क्या बचा हमारे पास, आर बी का स्क्वायर बचा यहाँ पर, यल बी बचा यहाँ पर। बचा कि नहीं बचा, यहाँ पर यल बी बचा यहाँ पर। अब देखिए, अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं करना है यहाँ पर। देखिए यल ए
यल ए क्या है, मल्टीप्लाई का नीचे है किसका आ जाएगा, डिवाइड का आ जाएगा, यल बी बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर आर बी, आर बी हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, आर बी का स्क्वायर बट्टे इसको नीचे ले जाइए क्या आ जाएगा, आर ए का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आर ए का स्क्वायर। ठीक है, अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पर हम। अब देखिए अब क्वेश्चन पढ़िए यहाँ पर, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, बी लिए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, तार ए का व्यास बी के व्यास का आधा है, तार ए का व्यास बी के व्यास के आधा है यहाँ पर। ठीक है, बी के व्यास का आधा है। ठीक है, तार ए का व्यास बी के व्यास का आधा है, तो तार ए का व्यास देखिए, तार ए का व्यास मान लीजिए 2RA क्या होता है व्यास, 2RA बराबर बी के व्यास का आधा, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, बी के व्यास का आधा है तो 1/2 बी के व्यास का आधा है, कर दिया। यहाँ पर व्यास किससे लिखते हैं, 2R से लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कि नहीं 2R से। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 काट दीजिए, चाहे यहाँ पर 2 से 2 काटना चाहते हैं अब काट दीजिए। यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास R की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए बराबर क्या आ जाएगा, आर बी बटे 2 आ जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है उतना आपको करना है। ठीक है, आर बी बटे क्या आ जाएगा, 2, व्यास का आधा है। ठीक है, तो यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम है, तार ए का प्रतिरोध कितना है, 24 ओम है, यानी कि तार ए का प्रतिरोध यहाँ पर आर ए का मान कितना है, तार आर ए रेजिस्टेंस कितना है, 24 ओम है, 24 ओम है। तार ए का प्रतिरोध 24 ओम लिख दिया यहाँ पर, 24 ओम हो तो तार बी का प्रतिरोध की गणना कीजिए, यानी कि आर बी का मान निकालना है यहाँ पर, किसका मान निकालना है, आर बी का मान। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। अब देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा प्रतिरोध का, क्या होता है, आर बराबर फार्मूला क्या होता है, आर बराबर, ठीक है, आर बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा रो एल अपन ए, ये फार्मूला होता है। यहाँ पर रो क्या होगा, कोस्टेंट होगा, क्या होगा, कोस्टेंट होगा। ठीक है, लंबाई चूंकि यहाँ पर क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, पहले प्रतिरोध के लिए ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले यहाँ पर आर ए ले लेंगे यहाँ पर, लेकिन अभी रुक जाइए यहाँ पर ये ले देखिए, इस पर चाहे ए सेम हो जाए, अभी मत लिखिए, देखिए अभी ए मत लिखिए, देखिए इसी के बराबर क्या लिख सकते हैं, रो यल अपान ए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त बताया था वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब लिख लीजिए ए, अब लिखिए ए पाई आर स्क्वायर, इसकी यहाँ पर क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे, यहाँ पर ए ले लेंगे यहाँ पर, इसी टाइप से आर बी हो जाएगा, रो यल बी, ए की यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, इसी टाइप से पाई आर बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, स्क्वायर हो जाएगा। रुक जाइए पेज पर ले लेते हैं, बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, रुक जाइए, यहाँ पर आर ए का मान कितना आया यहाँ पर, रुक जाइए आर ए का मान, रुक जाइए यहाँ पर देखिए आर ए का मान यहाँ पर लिख लेते हैं सही से। आर ए का मान हमने कितना निकाला, रो यल ए अपान पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको डाल दिए समीकरण 2, इसका मान कितना निकाला, आप यहीं पर डाल लेना समीकरण 1। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर आर बी, यही लिख लीजिए, आर बी बराबर क्या है, रो यल बी अपान पाई आर बी का स्क्वायर, इसको डाल दिया समीकरण 3, डाल दिया। अब समीकरण दोनों को भाग कर दिया, समीकरण 2 बटे समीकरण 3 लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, फिर से समझा देंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है, समीकरण 2 बटे समीकरण 3, समीकरण 2 क्या है, आर ए, यानी कि एल एच एस को एल एच एस का डिवाइड करते हैं, आर ए बटे आर बी हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, रो यल ए बटे क्या हो जाएगा, पाई आर ए का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, रो यल बी बटे पाई आर बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको उल्टा कर दीजिए, देखिए आर ए बटे क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा, बराबर रो यल ए बटे पाई आर ए का स्क्वायर, ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, पाई आर बी का स्क्वायर बटे रो यल बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पाई से पाई काट दीजिए, यहाँ पर कट गया, रो से रो उड़ा दीजिए, कट गया यहाँ पर। ठीक है, रो से रो कट गया, तो क्या बचा हमारे पास, आर ए बटे आर बी बराबर क्या बचा हमारे पास, यल ए, क्या बचा यहाँ पर, यल ए बचा यहाँ पर। ठीक है, यल ए बटे आर ए, अच्छा यल बी नीचे लिख दिए इसके, यल बी बराबर यहाँ पर क्या बचा, आर बी ऊपर बचा, आर बी का स्क्वायर बटे आर ए का, मल्टीप्लाई है बराबर क्यों लिख रहे हैं, आर ए का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। लेकिन अभी देखिए यहाँ पर हमने निकाला यल ए अपन एल बी का मान कितना निकाला, आर बी अपन आर ए का स्क्वायर निकाला कि नहीं निकाला यहाँ पर। ठीक है, पुट कर दीजिए यहाँ पर समीकरण 1 से यल ए अपन एल बी का मान, देखिए समझ लीजिए, यल ए अपन एल बी का मान निकाला तो यहाँ पर रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, समीकरण 1 से लिखिए, बाद में लिखिए आर ए अपन आर बी बराबर यल ए अपन एल बी का मान कितना है, आर बी का स्क्वायर अपन आर ए का स्क्वायर, आर बी का स्क्वायर
अपान आर ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ कि नहीं, आर बी का स्क्वायर बट्टे आर ए का स्क्वायर लिखा। कहाँ से लिखा? ये समीकरण 1 से लिखा, अपने पास से नहीं रखा हमने जेम से अपनी, ठीक है, समीकरण 1 से लिखा है यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 1 से। अब देखिए, हाँ अब देखिए कुछ वैल्यू, हाँ हमारे पास आर बी और आर ए की मान देखिए, रुक जाइए अभी, तो यहाँ पर इसकी पहले मल्टीप्लाई कर दिए, आर ए अपान आर बी हो जाएगा कि नहीं, चाहे अभी वैल्यू पुट कर दिए चाहे मल्टीप्लाई कर दिए तब भी आपका आंसर सेम आएगा, चाहे मल्टीप्लाई कर दीजिए चाहे पहले ऐसे ही वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए यहाँ पर आर ए का मान कितना हमारे पास, आर बी बटे 2 है, ठीक है, आर ए का मान कितना है, आर बी बटे 2, चाहे पुट कर दीजिए ऐसे ही, आर ए का मान कितना है हमारे पास, आर बी बटे 2, जहाँ पर आर है वहाँ पर आर बी बटे 2 पुट कर देंगे, यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, आर बी बटे 2 रख दीजिए, आर बी बटे 2 क्या कर देंगे, आर बी बटे 2 रख दीजिए, जहाँ पर आर ए है, आर ए यहाँ पर है तो यहाँ पर रख दिया आर बी बटे 2, आर बी का स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा यहाँ पर, ठीक है, लिखा ज्यों का त्यों। अब देखिए यहाँ पर आर ए के यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर, या यहाँ पर आंसर तब भी सेम आएगा, लेकिन अगर और सिंपल बनाना चाहते हैं, देखिए और सिंपल आपको बनाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। देखिए एक जुगाड़ और आपको बताते हैं, क्या बताते हैं, और जुगाड़ देखिए, अगर इसकी आप चाहे मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो यहाँ पर आर बी की यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। देखिए हमें दिया आर ए बराबर क्या दिया, आर बी बटे 2 दिया यहाँ पर, ठीक है, आर ए बराबर क्या दिया यहाँ पर, रुक जाइए भाई इसको अभी लिखिए, चूँकि हमें दिया है, क्या दिया है, आर ए बराबर क्या दिया है, आर बी बटे 2 दिया है, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए तो 2 आर ए हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, आर बी हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ देखिए आर बी की जहाँ पर 2 आर ए रख दीजिए, आर बी की जहाँ पर, ठीक है, वो सिंपल आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी, आर ए अपान आर बी हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आर बी की जहाँ पर 2 आर ए, तो 2 आर ए का स्क्वायर हो जाएगा बटे आर ए ज्यों का त्यों लिखा, आर ए का स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा, मल्टीप्लाई आर बी की यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 2 आर ए का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर ए हो जाएगा, ठीक है, आर ए का स्क्वायर बराबर, देखिए इसका स्क्वायर खोलिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, आर ए का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे आर ए का स्क्वायर हमने एच टी लिखा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, आर ए का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे आर ए का स्क्वायर, ठीक है। देखिए आर ए का स्क्वायर से आर ए का स्क्वायर कैंसिल आउट, आर ए का स्क्वायर से आर ए का स्क्वायर, 4 चौक कितना हो जाएगा, देखिए आर ए का मान, और हमें आर ए का मान एक का पेट्रोल कितना दिया, 24 ओम दिया है, ठीक है, एक का मान कितना दिया, 24, देख लीजिए ध्यान दें 24 दिया है यहाँ पर, 24 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो 24 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास, आर बी हो जाएगा यहाँ पर, 5 नंबर का आएगा तो थोड़ा बड़ा होगा ही, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 4 चौको 16 बचा, हमें आर बी का प्रतिरोध यानी कि बी का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए इसका, तो हमें इसका मान निकालना, तो बी को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 24 बटे 16 बराबर क्या हो जाएगा, बी को उधर ले जाइए, आर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इसको आप डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, भाग काट दीजिए, देखिए 4 चौको 16, 4 छंग 24, ठीक है, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, आर बी बराबर कितना बचा हमारे पास, 6/4 यहाँ पर बचा, 2 से और काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3/2 आ गया यहाँ पर, ठीक है, 3/2 को भाग कीजिए आर बी, तो आर बी बराबर क्या आ जाएगा, 3/1.5 की 1.5 आ जाएगा यहाँ पर, 1.5 ओम आ जाएगा। देखिए ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। कितना सिंपल तरीके से सवाल सोल्व कर दिया हमने, कोई आपको ट्रिकी यहाँ पर बात हमने बताई ही नहीं है कि आपको वो करना है वो करना, कुछ याद करने वाली बात है ही नहीं इसमें। देखिए क्या क्या कुछ नहीं यहाँ पर, देखिए एक ही प्रकार के बने समान द्रव्यमान है, द्रव्यमान समान है, यहाँ पर द्रव्यमान समान कर दिया, ये में दोनों को द्रव्यमान है कि चूंकि फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए पूरा, एक ही प्रकार के बने समान द्रव्यमान के 2 तार ए तथा बी लिए जाते हैं, तार ए का प्रतिरोध, तार ए का व्यास बी के व्यास का आधा है, हाफ है, यदि तार ए का प्रतिरोध 24 में, तार बी का प्रतिरोध की गणना कीजिए। चूंकि दोनों के द्रव्यमान क्या है, बराबर हैं, और द्रव्यमान घनत्व बराबर फार्मूला जानते हैं, द्रव्यमान बटे आयतन, तो इसकी मल्टीप्लाई देते हैं, तो यहाँ पर घनत्व द्रव्यमान का मान निकालिए, बी इंटू डी आ जाएगा, तो बी इंटू डी या बी इंटू डी, ठीक है, बी इंटू डी, यहाँ पर बी लिख दीजिए, बी भूल गए थे, बी इंटू डी। अब देखिए फार्मूला भी बताया था कहाँ से आया था, यहाँ पर बी का ले लेंगे क्या, शंकु नहीं क्या बोला था यहाँ पर, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच की जगह पर क्या ले लेंगे आप, एच की जगह पर क्या ले लेंगे, ये ले लेंगे, क्योंकि तार क्या होता है, बेलन के आकार का होता है, इसलिए आयतन ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या ले लेंगे, आयतन ले लेंगे यहाँ पर बैलू फुट की काटा पीटा यहाँ पर इसका माना गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था, कहाँ का क्वेश्चन ये है, तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है, आधा कर दिया यहाँ पर, और जो दो दिया है यहाँ पर लिख लिया। अब जानते हैं प्रतिरोध का फॉर्मूला, ठीक है, आर बराबर क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, आर बराबर होता है रो यल अपान ए होता है वैसे हमारे पास, ठीक है, रो यल अपान ए होता है यहाँ पर, ठीक है, क्या होता है, रो यल अपान ए, चाहे ए आप यहीं पे लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर चाहे ये लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है, आर ए रो एल ए अपन ए, तो एक ही जगह पर चाहे ए यहाँ पर सफिक्स में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रो एल ए अपन
पाई आर ए क्या होता है वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार आर बी बना, दोनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पर कैलकुलेशन की आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन 5 नंबर का आएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, क्या है बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। अब देखिए दूसरा सवाल देखेंगे हम। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का आने वाला, 100 हर साल आता है इस टाइप से क्वेश्चन। दिए गए परिपथ में गणना कीजिए धारा प्रतिरोध पर विभांतर। क्या पूछा गया, प्रतिरोध पर हमें विभांतर निकालना है। ठीक है, तथा यल तथा सी के बीच विभांतर निकालना है। यल तथा सी के बीच विभांतर कुछ नहीं है, जो दिया है लिख लीजिए। क्या दे दिया यहाँ पर देखिए, हमें ये क्या होता है, प्रेरकत्व होता है, संधारित्र होता है, प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने देखिए संधारित्र का मात्रक यानी कि उसका प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है, लेकिन इसमें इन्होंने वोल्ट में ही दिया है। तो इसका मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब होता है हमारे पास क्या होता है बताइए, यानी कि बी एल यानी कि वोल्टेज में लिखना है, यानी कि बी एल का मान यानी कि वोल्टेज के सफिक्स में आपको प्रेरकत्व लिखना है। इसका मतलब ये होता है। तो कितना दे दिया है पास 80 वोल्ट दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 80 वोल्ट दे दिया यहाँ पर। ठीक है राइट। अब देखिए ये देखिए इसका जैसे फेरेड होता है मात्र, लेकिन यहाँ पर वोल्ट लिखा है, तो इसका मतलब क्या है बी सी का मान लिखा है यहाँ पर। इसका समझ लीजिए बी सी यानी कि सफिक्स में लिखना है, इसलिए इन्होंने दिया है 80 वोल्ट दिया है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना दिया आर, यानी कि मतलब कि बी आर, यहाँ पर बी आर का मान कितना दिया, चाहे यहाँ पर भी वोल्ट होगा कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी वोल्ट कोई बात दे देते हैं, लेकिन इन्होंने ओम ही दिया तो ओम, तो बी आर का मान होगा यहाँ पर बी आर का मान कितना दिया 200 ओम दे दिया यहाँ पर। ठीक है, 200 ओम। ठीक है, इतना हमें दे दिया। एक इक्वेशन दी गई बी बराबर कितनी दी गई इक्वेशन में, एक प्रत्यावर्ती बी बराबर दे दी गई हमें यहाँ पर 400 साइन 10 पाई टी। इसकी तुलना कर दीजिए, बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी से इसकी तुलना कर दीजिए। बी बराबर बी नोट साइन ओमेगा टी से तुलना करने पर, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, कोई ज़रूरत कर दीजिए, कोई तो बाद में देखा कोई ज़रूरत होगी तो पुट कर लेंगे तुलना करने पर। तो यहाँ पर बी नोट का मान कितना है, यहाँ पर बी नोट का मान 400 यहाँ पर 400। ठीक है, और यहाँ पर ओमेगा का मान कितना है हमारे पास 10 पाई है। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला हमारे पास होता है बी बराबर फार्मूला क्या होता है हमारे पास, बी बराबर यहाँ पर क्या होता है बी आर का स्क्वायर प्लस बी एल माइनस का बी सी का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बी नोट यहाँ पर ले लीजिए चाहे यहाँ पर, लेकिन बी नोट की बात है कि यहाँ पर बी नोट ले लीजिए। बी नोट का मान कितना दिया है यहाँ पर, बी नोट का मान कितना दिया 400 दिया यहाँ पर, लिख दीजिए 400 पुट कर दिया यहाँ पर 400 बराबर बी आर का मान हमें निकालना क्या है यहाँ पर, धारा निकालनी है। क्या निकाल ली है यहाँ पर, धारा। पहले बी आर का मान निकालिए यहाँ पर, पहले क्या निकालेंगे बी आर का मान निकालिए, हाँ आ जाएगी धारा। पहले बी आर का मान निकालिए, तो बी आर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी एल का मान कितना दिया 80 हो जाएगा, माइनस का बी सी का मान कितना दिया 80, तो 0 हो जाएगा ये सी। चलो कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 80 से 80 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 400 बराबर क्या हो जाएगा बी आर का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास बी आर का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 400 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 400 ओम हो जाएगा। ठीक है, 400 ओम आ गया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बी है वोल्ट लिखिए, यहाँ पर मात्र क्यों लिखेंगे, बी का आर का मान निकाला, लेकिन वोल्ट होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वोल्ट यहाँ पर आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर वोल्ट। ठीक है, वोल्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, लेकिन ये विभांतर है किसके सफिक्स में है, यहाँ पर आर के सफिक्स में, ध्यान रखना, इसको रेजिस्टेंस मत मान लेना। ठीक है, ये दिया गया था रेजिस्टेंस, इसलिए बी आर ले लिया यहाँ पर 200 में, इसको एक जैसे मत समझना। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे, हमें धारा निकालनी है। फर्स्ट पार्ट में क्या निकाल लिए, धारा। तो धारा के लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास, क्या होता है धारा के लिए फार्मूला, यहाँ पर हमारे पास होता है धारा यानी कि अधिकतम धारा आई बराबर, फर्स्ट पार्ट देख लिए, फर्स्ट पार्ट यहाँ पर धारा निकालनी है। धारा बराबर क्या होता है ओम के नियम से, आई बराबर वैसे फार्मूला होता है हमारे पास बी अपान आर, लेकिन यहाँ पर बी आर लिख देंगे, यहाँ पर आर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, आर लिख देंगे, तो बी आर का मान कितना दिया 400 यहाँ पर, आर का मान कितना दिया यहाँ पर, आर का मान देखिए यहाँ पर, आर का मान कितना, लेकिन इसको बी आर मत लिखिए, यहाँ पर आर ही लिख दीजिए। यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है, यहाँ पर अगर यहाँ पर बी लिखा होता तो यहाँ पर 200 ले लेते हैं, यहाँ पर बी आर तो बी आर लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओम लिखा तो आर ले लीजिए। आर का मान कितना दिया 200 दे दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई बात दिया होता है 200, तो 200 दूना कितना होता है 400, तो आई का मान कितना आ जाएगा 2 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा आई का मान 2 एम्पियर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया यहाँ पर, क्या हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, और क्या पूछा गया था, प्रतिरोध पर विभांतर। प्रतिरोध पर क्या निकालना हमें यहाँ पर, विभांतर निकालना है यहाँ पर। ठीक है, बताइए विभांतर किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, देखिए प्रतिरोध पर विभांतर। देखिए अब क्या निकालना है, प्रतिरोध पर विभांतर निकालना है। देखिए बड़ा सिंपल फार्मूला भाई, ओम के नियम से बी बराबर हमें विभांतर निकालना है, प्रतिरोध पर विभांतर। क्या लिखा हुआ प्रतिरोध पर विभांतर, यानी कि बी आर का मान निकालना है यहाँ पर, लेकिन प्रतिरोध पर विभांतर यानी कि बी का मान समझ लिए निकालना है। तो क्या हो जाएगा
आई आर होता है फार्मूला प्रतिरोध बल विभवांतर, यानी कि प्रतिरोध बल विभवांतर। तो आई का मान निकाला 2 और आर का मान कितना दिया है, रेजिस्टेंस कितना दिया है 200 दे दिया यहाँ पर, 200 लिख लीजिए यहाँ पर। 200 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 400 हो जाएगा यहाँ पर, इसका मात्रक क्या हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था यहाँ पर, ठीक है। कोई देखिए कुछ नहीं फार्मूला लगा यहाँ पर, बी बराबर क्या होता है हमारे पास आई आर होता है, क्या होता है बी बराबर आई आर होता है। बस यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की आंसर आ गया यहाँ पर। फिर क्या पूछा गया था हमसे, यानी कि यल तथा सी के बीच विभवांतर, तो इस पर इसको सोल्व कर लेते हैं, रुक जाइए। यल तथा सी के बीच कलांतर निकालना है, तो कलांतर देखिए निकालेंगे हम। देखिए कलांतर के लिए थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, थर्ड पार्ट कलांतर के लिए डायरेक्टली हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है tan फाई बराबर होता है फार्मूला, tan फाई बराबर क्या होता है फार्मूला हमारे पास बी एल माइनस का बी सी बटे क्या होता है हमारे पास बी आर होता है, ठीक है बी आर। तो क्या हो जाएगा tan फाई बराबर, ठीक है, इसी में यहीं पर वैल्यू पुट कर दिया। बी एल का मान कितना है यहाँ पर देखिए, ये लिखा था 80 लिख दिया, माइनस के बी सी का मान कितना है 80, ठीक है। बी आर का मान कितना है, बी आर का मान नीचे निकाला था हमने, बी आर का मान कितना निकाला था यहाँ पर 400 निकाला था यहाँ पर, कहाँ गया है 400 कहीं पे, ये निकाला था यहाँ पर, बी आर का मान 400 निकाला था, 400 लिख दीजिए यहाँ पर। 80 से 80 कैंसिल आउट, 0 बट्टे क्या बचेगा 400 बचेगा, बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो tan फाई बराबर क्या आ जाएगा 0, 10 के मान में 0 किसका मान, tan 0 का मान 0 होता है, tan 0 का मान 0, tan 0 डिग्री का मान 0, 10 से 10 कैंसिल आउट, फाई कलांतर कितना आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हो गया 5 नंबर का, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आया हुआ है, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, ये भी 5 नंबर का आया हुआ है। देखिए एक कांच के गुटके में 6000 एंगस्ट्रॉम की एक वर्णीय प्रकाश किरण आपतित है, गुटके का अपवर्तनांक 1.5 है, तो गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित किरणों की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। परावर्तित तथा अपवर्तित हमें क्या दे दी यहाँ पर तरंगदैर्घ्य दे दी यहाँ पर, लेमडा का मान कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम। इसको आप कहाँ में कन्वर्ट कर लेंगे यहाँ पर मीटर में, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 6000 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या किस में आ जाएगा मीटर में आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं लेमडा बराबर 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 मीटर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 मीटर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अपवर्तनांक दे दिया यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मात्रक कोई बदलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता। चलो छोड़िए, तो यन बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1.5 हो जाएगा, ठीक है। 1 पॉइंट गुटके से परावर्तित एवं अपवर्तित किरण की चाल तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो लिखिए पहले परावर्तित किरण के लिए, परावर्तित प्रकाश किरण दी गई है यहाँ पर, एक वर्णीय प्रकाश, परावर्तित प्रकाश के लिए लिखिए यहाँ पर परावर्तित प्रकाश के लिए, परावर्तित प्रकाश के लिए। तो यहाँ पर परावर्तित प्रकाश के लिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या निकालनी है परावर्तित प्रकाश के लिए हमें यहाँ पर, गुटके में परावर्तित परावर्तित किरणों की चाल तथा तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। चाल निकाल ली है हमें बी, और क्या निकालनी है तरंगदैर्घ्य की लेमडा का मान निकालना है। तो बताइए चाल क्या होता है हमारे पास फार्मूला, लेकिन यहाँ पर चाल निकाली, यहाँ पर क्या निकालनी है चाल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास जो प्रकाश की चाल होती है परावर्तित प्रकाश की चाल के बराबर होती है, यानी कि बी बराबर किसके हो जाएगा सी के हो जाएगा, बराबर सी का मान प्रकाश की चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8। पहला तो आंसर सिंपल तरीके से आ गया मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर, ठीक है, आंसर आ गया यहाँ पर। फिर लेमडा का मान निकालना है, लेमडा के लिए एक फार्मूला होता है हमारे पास, लेमडा के लिए एक फार्मूला आता है यहाँ पर, क्या निकालना है यहाँ पर तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तरंगदैर्घ्य के लिए एक फार्मूला हमारे पास होता है, देखिए हाँ एक फार्मूला होता है हमारे पास, लेकिन परावर्तित के लिए तो यही तरंगदैर्घ्य हो जाए, यही लिख दिए। परावर्तित के लिए जो तरंगदैर्घ्य होती है हम यही लिख देते हैं यहाँ पर तरंगदैर्घ्य, ठीक है। क्या चूँकि तरंगदैर्घ्य वही रहेगी यहाँ पर, क्या रहेगी तरंगदैर्घ्य वही रहेगी यहाँ पर परावर्तित के लिए यहाँ पर। तो परावर्तित के लिए तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी, लेमडा बराबर यही हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6000 एंगस्ट्रॉम ही लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे 6000 एंगस्ट्रॉम लिख दीजिए या और कुछ लिख दीजिए आपकी मर्जी, चाहे 6000 एंगस्ट्रॉम ही लिख दीजिए यहाँ पर, क्या हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम, तरंगदैर्घ्य भी यही रहेंगे 6000 एंगस्ट्रॉम ही रहेगा यहाँ पर। अब लिखिए अपवर्तित के लिए, ठीक है, अपवर्तित के लिए लिखिए अब, अपवर्तित प्रकाश के लिए ये तो सब सेम रहेगा, अपवर्तित प्रकाश के लिए, अपवर्तित प्रकाश के लिए पहले चाल निकाल लीजिए यहाँ पर, क्या निकाल लीजिए पहले चाल के लिए फार्मूला अपवर्तित, पहले तरंगदैर्घ्य निकालिए। लेमडा बराबर होता है अपवर्तित तरंगदैर्घ्य, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा लेमडा डैश अपन लेमडा अपन एन होता है। तो लेमडा का कितना दिया यहाँ पर 6000, 6000 लिख लीजिए एंगस्ट्रॉम, 6000 लिख लीजिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अपवर्तन चूँकि मात्रक नहीं होता, एन का मान कितना दिया 1.5 दे दिया यहाँ पर। अब पॉइंट हटाइए, ऊपर 0 बढ़ाइए, 15 से उड़ाइए इसको, 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, 1 2 3 4000 आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा यहाँ पर
4000 एंगस्ट्रॉम। तो लेमडा डैश बराबर क्या आ जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा यहाँ पर। ये वाला हमारे पास आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब फिर क्या पूछा गया था हमारे पास 40 के लिए, तो इसके लिए बी बराबर फार्मूला क्या होता है, यानी कि 40 के लिए निकालनी है तो बी बराबर एक फार्मूला होता है हमारे पास सी अपान एन होता है इसके लिए, ठीक है। सी प्रकाश की चाल कितनी थी ऊपर दी गई थी 3 × 10⁸ होती है, 3 × 10⁸ एन का मान कितना दिया ऊपर देख लिए 1.5 लिख लिया यहाँ पर 1.5 पॉइंट हटाइए ऊपर 0 बढ़ाइए 15 से काटिए तो यहाँ पर क्या 2 × 10⁸ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। बी का मान कितना आ गया हमारे पास 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ठीक है। 5 नंबर का आया हुआ है ये भी, ठीक है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन होगा, तीसरा भी हमारे पास। देखिए अब इस क्वेश्चन को, ये भी 5 नंबर का, दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र का आवेश ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी, कुछ नहीं है आपको, सिर्फ समांतर श्रेणी क्रम के लिए आपको जानकारी होनी चाहिए क्या होता है समांतर क्रम, क्या होता है। देखिए ये संधारित्र दिया गया, ये संधारित्र, ये संधारित्र दिया, ये संधारित्र, यहाँ पर क्या दिया है रेजिस्टेंस दे दिया यहाँ पर, ठीक है। कुछ नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें क्या दे दिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर 6 माइक्रोफेड 2-3 माइक्रोफेड किस में होंगे बताइए, यहाँ पर किस में होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, सीरीज में होंगे, यहाँ पर क्या होंगे सीरीज में होंगी। तो 6 लिखिए यहाँ पर 6 माइक्रोफेरेड बाद 3 माइक्रोफेरेड किसमें श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है 1/c होता है यहाँ पर, ठीक है। 1/6 हो जाएगा यहाँ पर C1 लिख लीजिए, ठीक है, प्लस का 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6, देखिए 6 और 3 का एलसीएम दिखा देते हैं, 3 से काटिए 3 दूनी 6, 3 1 3, 2 1 2 6 ही एलसीएम आ जाएगा, 6 आ जाएगा एलसीएम, 6 1 6 हो जाएगा प्लस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/C1 2 1 3, 3 बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसको उल्टा कर दीजिए तो C1 बराबर क्या हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, 3 से इसको उड़ाइए तो C1 बराबर क्या आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड में दे दिया है तो C1 की धारिता आ गई यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड, क्या आ गई यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड आ गई। अब इसी टाइप से यहाँ पर फिर यहाँ पर Q1 का मान यहाँ पर देखिए, हाँ Q बराबर एक C भी होता है, लेकिन अभी रुक जाइए, हाँ Q बराबर देखिए पहले यहाँ पर पूछा गया था दर्शाए गए चित्र में परिपथ के प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो इस संधारित्र पर आवेश, इन दोनों को सोल्व कर लिया तो इस पर आवेश पहले निकाल ही दीजिए, ठीक है, बाद में दिक्कत होगी। तो Q बराबर हमारे पास फार्मूला क्या होता है C भी होता है, वैसे C भी होता है लेकिन यहाँ पर C1 लिख दीजिए। तो C1 का मान कितना दिया 2 और यहाँ पर लेकिन ये B है, B का मान कितना दिया 20 दे दिया यहाँ पर B का मान, ठीक है 20 लिख लीजिए यहाँ पर। एक इसको चेंज 1 माइक्रोफेरेड 10⁻⁻6 फेरेड होता है, रहने दीजिए ऐसे पुट कर दिया, कितना हो जाएगा 2 लिखा है यहाँ पर 2, और यहाँ पर बी का मान कितना है 20 है यहाँ पर, 20 बराबर क्या हो जाएगा 20 दूनी 40 किस में हो जाएगा यहाँ पर 40 माइक्रो है यहाँ पर, तो माइक्रो यहाँ पर 40 क्या हो जाएगा 40 माइक्रोफेरेड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन धारिता का मात्रा फेरेड होता है यहाँ पर, ठीक है। माइक्रो कूलाम हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा माइक्रो कूलाम हो जाएगा, ठीक है, माइक्रो कूलाम, यानी क्यू का मान कितना आ जाएगा 40 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, माइक्रो कूलाम, ठीक है। पहला आंसर होगा। इन संधारित्रों पर हमारे पास क्या हो गई आवेश हो गया, ठीक है। फिर देखिए इन सारे देखिए 12 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड क्या है श्रेणी क्रम में ए बी सीरीज में है, लिख लीजिए यहाँ पर 12 माइक्रोफेरेड, बड़ा सिंपल देखिए 5 नंबर का 12 माइक्रोफेरेड 4 माइक्रोफेरेड हमारे पास क्या है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा इसके लिए 1/C2 लिख लीजिए, 1/C2 क्या हो जाएगा 1/12 हो जाएगा प्लस का 1/4 हो जाएगा यहाँ पर। इसका एलसीएम जरा बताना कितना आएगा, बताइए इसका एलसीएम। देखिए यहाँ पर सोल्व कर दे 12 और 4 का एलसीएम 12 ही आ जाएगा, 4 से काटिए 4 3 12 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा, 12 ही एलसीएम हो जाएगा, 12 एलसीएम हो गया, 12 1 12 प्लस 4 3 12, ठीक है। 3 और 1 4 जोड़ना कितना होता है 1/C2 बराबर क्या हो जाएगा 4 3 और 1 4 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको उल्टा करना तो C2 बराबर क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 12/4 हो जाएगा, 4 से इसको उड़ा दिए 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो C2 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा यहाँ पर, हाँ 4 3 12 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, माइक्रोफेरेड। अब इसके लिए आवेश निकालिए, इन पर आवेश निकाल लीजिए। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है हमारे पास वही Q बराबर C2B हो जाएगा यहाँ पर, C2B। तो यहाँ पर C2 का मान कितना दिया 3, B का मान देखिए कितना दिया है 20 दिया है यहाँ पर, कितना दिया है 20 दिया है, लिख लीजिए यहाँ पर 20। तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 3 कितना होता है 60 होता है, माइक्रो कूलाम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ये भी क्वेश्चन हमारे पास हो गया, बहुत ही सिंपल सवाल आया था ये, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ये भी 5 नंबर का आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखिए
एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र 4×10⁵ मीटर पर सेकंड की चाल से 60 डिग्री के कोण पर प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पात्र की त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉन किरण की चूड़ी अंतराल 2 क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉन किरण की चूड़ी अंतराल, ठीक है, अंतराल 2 क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है और बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वेरी सिंपल सवाल है। क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या दे दिया यहाँ पर? एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला यानी कि बी का मान दे दिया यहाँ पर। चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना दिया यहाँ पर? 0.3 टेस्ला दे दिया यहाँ पर, टेस्ला, ठीक है। टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र 4×10⁵ मीटर पर सेकंड की बी का मान दे दिया यहाँ पर। कितनी दी गई? 4×10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से 60 डिग्री कोण पर थीटा का मान कितना दिया यहाँ पर? 60 डिग्री दे दिया यहाँ पर। 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। इसके सर्पिलाकार पात्र की त्रिज्या यहाँ पर दूरी, त्रिज्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। क्या है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र 4×10⁵ मीटर से चाल से 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। 60 डिग्री मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, रुक जाइए, एक इलेक्ट्रॉन होगा इस टाइप से यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र 4×10⁵ मीटर की चाल से 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। 60 डिग्री कोण पर ये क्या कर रहा है? मान लीजिए यहाँ पर ये प्रवेश कर रहा है यहाँ पर 60 डिग्री कोण पर। और इसकी चाल कितनी है? चाल मान लीजिए इधर की ओर होगी। चाल कितनी है हमारे पास? 4×10⁻, इधर क्या होगा? बेग होगा यहाँ पर, ठीक है। क्या होगा हमारे पास? बेग होगा यहाँ पर, इधर बेग। लेकिन यहाँ पर रुक जाइए, चाल से 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, इसमें प्रवेश करता है चाल से। यहाँ पर बेग, यहाँ पर लिख लीजिए बेग, ठीक है। यहाँ पर बेग प्रवेश करता है, यहाँ पर करा दिया प्रवेश, यहाँ पर प्रवेश करता है यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 0. इधर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। इधर क्या होगा? यहाँ पर ऊपर की ओर इधर चुंबकीय क्षेत्र होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बना है चुंबकीय क्षेत्र होगा। इधर क्या होगा हमारे पास? चुंबकीय क्षेत्र होगा इधर, ठीक है। इधर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब देखिए इसके 60 डिग्री कोण पर, इसका एंगल कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री, ठीक है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र 4×10⁴ से, इनकी चुंबकीय क्षेत्र ये वाला कोण 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है, यानी कि 60 डिग्री कोण पर क्या करता है? प्रवेश करता है यहाँ पर, कर गया प्रवेश करता है यहाँ पर, ठीक है। सही से बना दीजिए, प्रवेश करता है। अब देखिए इसके घटक बना लिए, बहुत क्लियर असाइनमेंट में आपने कंपोनेंट बनाए, घटक बनाए हुए यहाँ पर। देखिए कोण के साथ आपने जब देखा होगा, कोण के साथ क्या होता है? हमेशा कोस थीटा होता है। कोण के साथ क्या होता है? कोस थीटा। इधर क्या है? बी है। इधर क्या है हमारे पास? बी है इधर है, ठीक है, बी। तो क्या हो जाएगा? बी कोस, ये वाला घटक क्या हो जाएगा? बी कोस 60 डिग्री। बहुत आपने घटक बनाए होंगे, बी 60 कोस डिग्री। इधर क्या होगा? जो कोण के साथ होता है कोस, और बिना कोण के साथ क्या होता है? साइन। इधर क्या हो जाएगा? बी साइन 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, साइन 60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इधर क्या होगा हमारे पास? चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। बी वेक्टर चाहे लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास, देखिए अवकेंद्र बल किसके होगा? एफ ए बराबर किसके होगा? एफ बी के होगा। अवकेंद्र बल लिखिए यहाँ पर, अवकेंद्र बल देखिए यहाँ पर लिखिए, देखिए यहाँ पर सर्पिलाकार पात्र की त्रिज्या इलेक्ट्रॉन कण की चूड़ी के अंतराल में 2 क्रमागत सर्पिलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझिए, हाँ सही है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? अभिकेंद्र बल, थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन आया था, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा है। अभिकेंद्र बल, ठीक है। अभिकेंद्र बल बराबर क्या होगा? चुंबकीय बल के बराबर होगा। चुंबकीय बल के बराबर होगा, ठीक है। तो अभिकेंद्र बल का फार्मूला क्या होता है? एम इंटू बी स्क्वायर अपन क्या होता है? आर होता है, बराबर चुंबकीय बल का फार्मूला क्या होता है? क्यू बी बी होता है यहाँ पर, ठीक है, क्यू बी बी होता है, ठीक है। अब देखिए एम इंटू बी का मान कितना है हमारे पास? बताइए। बी का मान यहाँ पर क्या ले लेंगे? देखिए बी का मान यहाँ पर देखिए, बी साइन 60 डिग्री ले लेंगे। क्या ले लेंगे? बी साइन 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर चूंकि बेग यहाँ पर क्या है? बेग क्या लेंगे? इधर वाला, इधर की ओर बेग है यहाँ पर, देखिए आ रहा है इधर की ओर, तो बेग ले लीजिए बी साइन 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा, सही है, बट्टे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, बराबर क्यों यहाँ पर भी ले लेंगे बी साइन 60 डिग्री, बी साइन 60 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, साइन 60 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर, ले लिया, इंटू क्या ले लिया? बी ले लिया यहाँ पर, ठीक है। इसको क्या ले सकते हैं? एम इंटू बी साइन 60 डिग्री, ठीक है। बी साइन 2 बार लिख सकते हैं, बी साइन 60 डिग्री बट्टे क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बी साइन 60 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी साइन 60 डिग्री से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? यम बी साइन 60 डिग्री बचा यहाँ पर। क्या बचा यहाँ पर? यम बी साइन 60 डिग्री बचा यहाँ पर,
ठीक है, बटे क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा क्यू बी बचा। हमें निकालना है यहाँ पर किसका मान है, आर का मान निकालना है। इसको उल्टा कर दीजिए, क्या कर दीजिए, इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। हो जाइए, इसको उल्टा कीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, ऊपर आर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास यम बी साइन 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर इसको भी उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 क्यू बी हो जाएगा यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए तो आर का मान निकालना, आर का मान आ जाएगा यम बी साइन 60 डिग्री आ जाएगा, बट्टे क्या आ जाएगा हमारे पास बताइए, क्यू वी लिखा हुआ, क्यू वी आ जाए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आर बड़ा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जरा बताना कितना होता है, आपको पेपर में दिया जाएगा, पीछे देख लेना कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। लेकिन यहाँ पर हाँ इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन, हाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बताइए यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 0.3 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र 4×10⁵ 4 से 60 डिग्री कोण पर प्रवेश करता है। एक सर्पिलाकार पात्र त्रिज्या इलेक्ट्रॉन की किरण की चुंबकीय, हाँ तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए कितना होता है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 होता है, कितना होता है 9.1 गुणे 10⁻31 होता है, 10⁻−27 होता है। रुक जाइए, अभी अनसाठ में चेक कर लेते हैं, यही होता है शायद। अनसाठ कहाँ गया, ये है यहाँ पर, इसमें कहीं दिया होगा अनसाठ में, पीछे दिए होते हैं नेतांक। रुक जाइए भी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ये दिया है 9.1 गुणे 10⁻−31। ठीक है, 9.1 गुणे 10⁻−31 होता है, 9.1 गुणे 10⁻−31 होता है भाई, 9.1 गुणे 10⁻−31 सही है, 9.1 गुणे 10⁻−31 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लिख लिया, देख लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यही तो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर क्या होता है 9.1 गुणे 10⁻31 किलो होता है, क्या होता है किलो होता है। यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर 9.1 गुणे 10⁻31। ठीक है, बी का मान कितना दिया यहाँ पर 4 गुणे 10⁵ कितनी लिखिए 4 गुणे 10⁵, 4 गुणे 10⁵ लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर दे दिए चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया यहाँ पर 0.3, चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया यहाँ पर। लेकिन हाँ सही है, अभी चुंबकीय क्षेत्र साइन 60 का मान अभी नीचे पुट कर देंगे, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2 लिख लिया यहाँ पर, √3/2। ठीक है, बट्टा यहाँ पर क्यू आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻31, 10⁻31। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया यहाँ पर 0.3 दे दिया है भाई, 0.3 यहाँ पर। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। करेंगे तो अभी एक और सवाल है हो नहीं पाएगा यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर। ठीक है, जितना भी आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। यहाँ पर दूरी है, यहाँ पर त्रिज्या है, मीटर में आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, रेडियस। फिर क्या पूछा गया था हमसे, त्रिज्या एवं इलेक्ट्रॉन का चूड़ी के अंतराल में दो क्रमांक सर्पिलों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी, तो दूरी के लिए फार्मूला जरा बताना क्या होता है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। हाँ, चाल बराबर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर क्या होता है हमारे पास फार्मूला, कैलकुलेशन कर लेना, दूरी बटा साल, कुछ नहीं कि यहाँ पर दूरी बटा चाल और दूरी बटा समय होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं कह सकते, वैल्यू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। यहाँ पर बी का मान दिया है 4 गुणे 10⁵, इसका मान जानते हैं, इसका मान वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालनी है दूरी बराबर क्या हो जाएगी यहाँ पर, दूरी बराबर हो जाएगी हमारे पास चाल गुणा समय यहाँ पर। लेकिन चाल यहाँ पर दूरी का ले लेंगे, मान लीजिए डी ले लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चाल यहाँ पर देखिए क्या ले लेंगे, यहाँ पर हमें चाल निकालनी है। अब क्या ले लेंगे, यहाँ वाला ले बी कोस 60 डिग्री ले लेंगे ऊपर की ओर, बी कोस 60 डिग्री ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर टी ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल टी ले लेंगे यहाँ पर, क्या ले लेंगे हम, कैपिटल टी। ठीक है, आवर्त का ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में, क्या होगा, इसको डाल दीजिए समीकरण 1। क्या होता है फार्मूला, टी बराबर होता है हमारे पास 2 पाई आर। हाँ 2 पाई, ठीक है, लाइट चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 पाई, टी बराबर क्या होता है हमारे पास 2 पाई आर होता है। हाँ 2 पाई आर अपन बी, 2 पाई आर अपन बी। लेखिए समझ लीजिए कहाँ से होता है फार्मूला। देखिए एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा समय बराबर, इससे बनाइए। देखिए समय बराबर होता है फार्मूला हमारे पास, समय बराबर यहाँ पर ये याद कर लीजिए दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, चाल होता है कि नहीं होता है चाल। अब देखिए यहाँ पर समय हमने क्या ले लिया, कैपिटल टी ले लिया, समझते रहे ना। और दूरी मतलब कि दूरी यहाँ पर क्या होगी, परिधि ले लेंगे यहाँ पर, वृत्त की पूरी क्या पर लेंगे, दूरी का लेंगे 2 पाई आर ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई आर, चाल क्या ले लिया, बी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है आर बराबर एम बी बटे क्यू बी। चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा होगा चुंबकीय क्षेत्र वाले में, एम बी बटे क्यू आर बराबर एम बी बटे, हाँ एम बी बटे क्यू बी होता है, यही तो होता है एम बी बटे क्यू बी, यही होता है एम बी बटे क्यू बी। ठीक है, चेक कर लेना, एम बी बटे क्यू बी होता है, आर बराबर एम बी बटे क्यू बी। ठीक है, अब यहाँ पर पुट कर दिया टी बराबर 2 पाई अपन बी, हमने एच टी लिखा,
ठीक है, चाल है मल्टीप्लाई एम बी बटे क्यू बी यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर एम बी बटे क्यू बी पुट कर दिया। अब बी से बी उड़ा दीजिए तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 पाई एम बटे क्या बचेगा यहाँ पर क्यू बी बचेगा, यहाँ पर 2 पाई एम बटे क्यू बी। अब टी का मान यहाँ पर समीकरण 1 में रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। समीकरण और तो नहीं समीकरण बनाई थी, नहीं बनाई थी, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर चेक कर लीजिए, नहीं बनाई थी। अब टी का मान समीकरण 1 में रखने पर टी का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में। टी का मान यहाँ पर रख दीजिए, कहाँ पर, यहाँ पर। तो डी बराबर हो जाएगा, डी बराबर क्या हो जाएगा बी कोस 60 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई एम बटे क्यू बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो डी बराबर बी कोस 60 का मान जरा बताना कितना होता है। कोस 60 का मान 1/2 चेक कर लेना आप, ठीक है। हमें 1/2 ही होता है, आप चेक कर लेंगे। 1/2 कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 पाई एम बटे क्या हो जाएगा क्यू बी हो जाएगा, आप चेक करना, ठीक है वैल्यू। अब डी बराबर देखिए बी का मान कितना है, प्रकाश की चाल की, हाँ वो बेग कितना दिया है यहाँ पर, सॉरी बेग दिया है 4 × 10 की पावर 5, 4 × 10 की पावर 5, 4 × 10 की पावर 5 लिखा, मल्टीप्लाई 1/2 लिखा, मल्टीप्लाई 2 लिखा, मल्टीप्लाई पाई का मान कितना होता है 3.14 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10 की पावर -31, यही तो होता है। 9.1 ऊपर पुट किया था, 9.1 × 10 की पावर -31 होता है, ठीक है। 9.1 × 10 की पावर 31 बटे क्यू आवेश इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है 1.6 × 10 की पावर -19, 1.6 × 10 की पावर -19 मल्टीप्लाई बी चुंबकीय क्षेत्र कितना दिया यहाँ पर 0.3 दे दिया यहाँ पर, ठीक है 0.3। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। हम इसकी आप कैलकुलेशन कर लेना यहाँ पर, ठीक है। जो भी आया आंसर आपका मीटर में ये भी आ जाएगा यहाँ पर, कैलकुलेशन जरूर करना है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये भी हमारे पास 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर आएगा जरूर इस बार 2024 में, ध्यान रखना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में और 5 नंबर वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब